नमस्कार। अभिवादन स्वीकार करें आदर्श तिवारी का। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस 99 वर्षों का हो गया है। वर्ष 1925 में डॉक्टर हेडगेवार के द्वारा खेल खेल में नागपुर के 10 बाई 10 के कमरे में बनाया गया स्वयंसेवी संगठन आज विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन बनकर तैयार है। 2025 में इसके शताब्दी वर्ष पूर्ण होने हैं, जिसको लेकर संघ जो है शताब्दी विस्तारक भी तैयार कर रहा है। हम आपको आने वाले समय में संघ की शताब्दी यात्रा की एक एपिसोड लेकर आएंगे, जिसमें हम इसका विश्लेषण करेंगे और बताएंगे कि संघ ने कौन कौन से दायित्व और कौन कौन से नए नए प्रकल्प निकाले, कब कब निकाले, इसका हम लोग पूरा विश्लेषण करेंगे। खैर, आज नागपुर में दशहरे के अवसर पर संघ प्रमुख अपने सालाना संबोधन को संबोधित कर रहे थे, जिसमें उन्होंने हिंदुओं की एकजुटता पर खूब जोर दिया। नागपुर में आयोजित समारोह में मोहन भागवत ने बांग्लादेश में हुए हिंदुओं पर अत्याचार का जिक्र किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। अब हमारे पड़ोस में ही बांग्लादेश में क्या हुआ, उसके कुछ तात्कालिक कारण और पहलू है, ये बात ठीक है, लेकिन इतना बड़ा उत्पात तो उससे नहीं होता। वो कारण, उनकी चर्चा जिनका विषय है वो करें, परंतु दो बातें ध्यान में आती है। पहली बात है कि उस उत्पात के कारण वहां के हिंदू समाज पर जो अत्याचार बार बार होते हैं, उस परंपरा को फिर से दोहराया गया। पहली बार वहां का हिंदू संगठित होकर अपने बचाव में रास्ते पर आया, इसलिए कुछ बचाव हो गया, परंतु कहीं कोई गड़बड़ हो, दुर्बलों पर अपना गुस्सा निकालने की ये जो कट्टरपन की प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति जब तक वहां विद्यमान है, तब तक वहां के हिंदू क्या, वहां के सभी अल्पसंख्यक, उनके सर पे खतरे की तलवार लटकी रहेंगी। उनको आवश्यकता है मदद की। विश्व भर के हिंदुओं की, भारत के सरकार की सहायता उनको मिले, ये उनकी आवश्यकता है। परंतु इससे ये ध्यान में आता है, और ये ध्यान में आना चाहिए, हिंदू समाज के भी ध्यान में आना चाहिए कि दुर्बल रहना अपराध है। हम अगर दुर्बल है, असंगठित है, तो उसका मतलब हम अत्याचार को निमंत्रण दे रहे हैं। निमित्त कुछ नहीं चाहिए, हम दुर्बल है, यह निमित्त पर्याप्त है। और इसलिए जहां कहीं भी हम हैं, वहां संगठित रहना, सशक्त रहना, किसी से शत्रुता नहीं करना, हिंसक नहीं बनना, योगदान देने वाले बनना, परंतु इसका अर्थ दुर्बल रहना नहीं, अशक्त रहना नहीं। इसको हमको करना ही पड़ेगा। लेकिन दूसरी बात है हमारे सबके ध्यान देने की। अब वहां चर्चाएं ऐसी चलती है बांग्लादेश में कि भारत से हमको खतरा है, और भारत से खतरा है इसलिए पाकिस्तान को साथ लेना चाहिए, वही हमारा प्रामाणिक मित्र है, और दोनों मिलके, क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, हम भारत को रोक सकते हैं। जिस बांग्लादेश के निर्माण में भारत की पूरी सहायता हुई, जिस बांग्लादेश के साथ भारत ने अब तक कोई वैरभाव रखा नहीं, आगे भी नहीं रखेंगे, उस बांग्लादेश में ये चर्चाएं हो रही है। ये चर्चाएं कौन करा रहा है? ऐसे वर्णन, नैरेशंस वहां पर चले, ये किन किन देशों की हित की बात है, ये तो देखने वाले, सोचने वाले समझते हैं, नाम लेने की आवश्यकता नहीं। संघ प्रमुख अपने संबोधन में हिंदुओं की एकजुटता के लिए अनेक मंत्र दिए। साथ ही उन्होंने कोलकाता रेप केस को लेकर भी अपनी चिंता जाहिर की। उन्होंने अपराध और राजनीति के गठबंधन को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। हम देखते हैं कि हमारे देश की परंपरा क्या है, हमारा देश कैसा है। एक द्रौपदी के वस्त्र को हाथ लगा, महाभारत हो गया। एक सीता का हरण हो गया, रामायण हो गया। यहां पर कैसी घटनाएं घट रही है। अब कलकत्ता में जो हुआ आरजीकर अस्पताल में, लज्जाजनक घटना है, हम सबको कलंकित करने वाली घटना, और ये एक नहीं है।
घटनाएं होती है उसका नियंत्रण वगैरह करना, जैसे वहां खड़े हो गए समाज के सब लोग डॉक्टर लोगों के साथ, घटना होने ही नहीं देना, इसलिए चौकन्ना रहना चाहिए, सुरक्षा देनी चाहिए। परंतु होने के बाद भी वहां जिस प्रकार से टालमटाल का प्रयास हुआ, अपराधियों को संरक्षण देने का प्रयास हुआ, ये जो अपसंस्कृति फैली है उसके साथ अपराध और राजनीति का जो गठबंधन हो गया है, उसके ये परिणाम है। हमारी सांस्कृतिक देन है ये दृष्टि जो कहती है मातृवत परदारेश, पराई स्त्री माता समान है, जिनसे प्रबोधन प्राप्त होता है परिवार में, अपने परिवार के जनों से प्राप्त होता है, और माध्यमों के द्वारा जाने अनजाने समाज इनसे ग्रहण करता है। वहां यह भान रहना चाहिए कि हम क्या परोस रहे। वहां अगर इसका भान नहीं रहा, इन मूल्यों का तिरस्कार हुआ, उपेक्षा हो गई, तो फिर वो महंगा पड़ेगा। और इसलिए वहां पर इसका भान रहे और मूल्यों का प्रबोधन हो। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। यदि आप इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, और Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को तुरंत फॉलो करें। धन्यवाद।